आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बताएंगे पति पत्नी एक थाली में खाएंगे तो बर्बाद हो सकता है घर। जानिए क्या कहता है शास्त्र। एक थाली में भोजन करने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है, लेकिन ऐसा करने से घर भी नष्ट हो सकता है। इसके पीछे का कारण महाभारत में बताया गया था। पति पत्नी को एक साथ नहीं खाना चाहिए। अब संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवार ने ले ली है। परिवार में रहन सहन के तौर तरीकों में कई बदलाव आए हैं। इसमें खाने की आदतों में बदलाव भी शामिल है। आजकल कई परिवारों में पति पत्नी एक ही थाली में खाना खाते हैं। पति पत्नी के संबंधों के दृष्टिकोण से यह उचित प्रतीत हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से उनके बीच प्रेम बढ़ेगा, लेकिन शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है। इसके अलावा धर्मशास्त्रों के ज्ञाता भीष्म पितामह ने भी इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात कही है। इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। एक थाली में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? भीष्म पितामह ने आदर्श जीवन के बारे में कहा कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कई रिश्ते बनाता है और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी को सभी को निभाना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि उन सभी के साथ मधुर संबंध हों। यदि पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में बढ़ जाएगा। ऐसे में वे अन्य सदस्यों की उपेक्षा करने लगेंगे। इससे घर में कलह और कलह होना आम बात है। इस प्रकार एक छोटी सी गलती पूरे परिवार और घर की खुशियों को बर्बाद कर सकती है। सही गलत की पहचान खो जाती है। पत्नी के प्रति अत्यधिक प्रेम ही पति की बुद्धि को भ्रष्ट कर सकता है और वह सही और गलत का भेद खो देता है। ये स्थिति परिवार के मुखिया के लिए उपयुक्त नहीं होती है। बेहतर होगा कि पति पत्नी एक ही थाली में भोजन न करें और पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाएगा। इससे परिवार में एकता और प्रेम बढ़ता है और सभी के आपस में अच्छे संबंध रहेंगे। एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण की भावना बढ़ती है। इससे परिवार में सुख समृद्धि आती है। ऐसा खाना खाने लायक नहीं। भीष्म पितामह कहा करते थे कि अगर कोई आपके द्वारा परोसी गई थाली को पार करता है तो वह भोजन मिट्टी के समान दूषित माना जाता है। इसे जानवर को खिलाना चाहिए। वहीं अगर किसी का पैर परोसने की थाली में ठोकर खा जाए तो ऐसे भोजन को भी हाथ जोड़कर फेंक देना चाहिए। ऐसा भोजन गरीबी लाता है। जिस भोजन में बाल निकले हों उसे नहीं खाना चाहिए। इससे घर में धन की हानि होती है। आजकल की बदलती वास्तु टिप्स लाइफस्टाइल लोगों की खाने पीने की चीज़ों में वास्तुशास्त्र भी बदलाव ला रही है। इसी का असर है कि पति पत्नी आजकल एक साथ एक थाली में खाना खाने लगे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इसका भी आपके जीवन पर उल्टा प्रभाव पड़ सकता है, जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। वास्तु में इसे गलत माना गया है। तो चलिए जानते हैं कि वास्तु में पति पत्नी के एक साथ थाली में खाने की क्यों मनाही है। इसके अलावा धर्मशास्त्रों के ज्ञाता भीष्म पितामह ने भी इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें कही हैं। महाभारत में इसका जिक्र किया गया है। क्या कहता है शास्त्र? वास्तुशास्त्र एक परिवार में सदस्य का एक फर्ज होता है कि वह अपने पूरे परिवार को खुश रखे। महाभारत में भीष्म पितामह ने आदर्श जीवन को लेकर इस बात पर जोर डाला है। भीष्म पितामह ने कहा है कि व्यक्ति अपने जीवन में कई रिश्ते बनाता है और उसके अपने परिवार के हर सदस्य को लेकर कुछ कर्तव्य होते हैं। हर व्यक्ति को अपने इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि उसके सभी के साथ मधुर संबंध रहें। यदि पति पत्नी एक थाली में भोजन करेंगे तो पति का अपने परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में पत्नी पर प्रेम ज्यादा ही बढ़ जाएगा। ऐसे में वो बाकी सदस्यों की अनदेखी करने लगता है। इससे घर में झगड़े कलह होना आम बात है। इस तरह एक छोटी सी गलती पूरे परिवार की खुशियां छीन सकती हैं और घर बर्बाद कर सकती है। नहीं होती अच्छे बुरे की पहचान। जब पति अपनी पत्नी के साथ एक थाली में भोजन करता है तो ऐसे में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पत्नी को छोड़कर उसे किसी और से प्यार नहीं होता। केवल पत्नी से अत्यधिक प्यार करना पति की बुद्धि भ्रष्ट कर सकती है। ऐसा होने पर अच्छे बुरे की पहचान खो देता है, जो एक परिवार के मुखिया के लिए सही नहीं मानी जाती है। इसलिए जरूरी है कि पति पत्नी एक ही थाली में नहीं बल्कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करे। ऐसा करने से परिवार में एकता और प्यार बढ़ता है। साथ ही आपस में सभी के रिश्ते भी मजबूत होते हैं। इतना ही नहीं, एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण की भावना बढ़ती है। पति पत्नी एक साथ थाली में खाते हैं, जाने फायदा या नुकसान। इस तरह के भोजन से रहना चाहिए दूर।
आमतौर पर लोग ऐसा मानते हैं कि पति पत्नी एक साथ एक थाली में खाएंगे तो उनके बीच प्रेम भाव बढ़ेगा। आजकल के दौर में ऐसा अक्सर होता है कि प्यार को जताने के लिए ज़्यादातर पति पत्नी एक ही थाली में खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन क्या पति पत्नी का एक ही थाली में खाना फायदेमंद है या नुकसानदायक? व्यवहारिक दृष्टि से आप इसे जैसा भी सोचें, लेकिन महाभारत इस विषय में कुछ और ही कहता है। आइए जानते हैं महाभारत के अनुसार पति पत्नी का एक साथ थाली में खाना आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। पांडव लेते हैं भीष्म पितामह से ज्ञान। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों समेत सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह से ज्ञान प्राप्ति के लिए पहुंचते हैं। युधिष्ठिर पितामह से अच्छी राजनीति कैसे की जाए और राज्य की तरक्की कैसे हो, इसके बारे में ज्ञान लेने जाते हैं। सरसैया पर लेटे भीष्म उनको कई चीजों के बारे में ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान से अपने आसपास के लोगों की भी समझ बढ़ाते हैं। भीष्म पितामह इसके साथ ही भोजन के बारे में भी बताते हैं कि किस तरह की थाली होनी चाहिए और किसके साथ भोजन करना चाहिए, जिससे व्यक्ति में ज्ञान बढ़ सके। ऐसा भोजन न करें ग्रहण। भीष्म पितामह बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भोजन की थाली को लांघन कर चला गया है तो इस तरह के भोजन को करने से बचना चाहिए, क्योंकि वह भोजन कीचड़ के समान हो जाता है। ऐसी थाली में लगे भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अच्छा होगा कि उस भोजन को जानवरों को दे दें। ऐसा भोजन अमृत के है समान। भीष्म पितामह ने बताया कि भाइयों को हमेशा साथ में ही भोजन करना चाहिए। ऐसी भोजन की थाली अमृत के समान मानी गई है। ऐसे भोजन से परिवार की तरक्की होती है और स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है, साथ ही लक्ष्मी भी घर में प्रवेश करती है। पांडव भी मिलजुल कर और साझा करके एक साथ भोजन करते थे, जिसने इन लोगों के बीच हमेशा प्रेम बना रहा और भगवान कृष्ण स्वयं इनको युद्ध में विजय दिलाने आए। इस तरह के भोजन से होती है धन की हानि। भीष्म पितामह ने कहा कि अगर भोजन से लगी थाली में किसी का पैर लग जाए या ठोकर लग जाए तो ऐसे भोजन को खाने योग्य नहीं होता है। ऐसे भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए, अन्यथा दरिद्रता की आशंका बनी रहती है। वहीं अगर खाते वक्त भोजन में से बाल निकल आए तो ऐसा खाना खाने योग्य नहीं होता, वह दूषित हो जाता है। ऐसा भोजन खाने से व्यक्ति को धन की हानि का सामना करना पड़ता है, इसलिए नहीं करना चाहिए पति पत्नी एक साथ भोजन। भीष्म पितामह ने अंत में बताया कि पति पत्नी एक साथ थाली में खाना अच्छा नहीं माना जाता। वह खाना मद के समान होता है, क्योंकि प्रेम आपके ऊपर ज्यादा हावी हो जाता है, जिसके चलते आप दीन दुनिया बेखबर हो सकते हैं और परिवार में लड़ाई झगड़ा शुरू हो सकता है, क्योंकि पत्नी का प्रेम ही आपकी नज़र में सर्वोपरि होने लगता है। सामाजिक जीवन में व्यवहारिकता कम हो जाती है। इस तरह की बातें महाभारत के अनुशासन पर्व में कही गई हैं। पत्नी और पति एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों में प्यार और विश्वास होना बहुत जरूरी है, लेकिन उन्हें कभी भी एक थाली में एक साथ क्यों नहीं खाना चाहिए? दरअसल में वास्तुशास्त्र में इसकी मनाही है। आजकल देखा जाता है कि अधिकांश नए जोड़े एक थाली में भोजन करते हैं। तर्क किया जाता है कि एक साथ भोजन करने से प्यार बढ़ता है, लेकिन ये सही नहीं है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक पति पत्नी का एक ही प्लेट में खाना खाना परिवार को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि बड़े बुजुर्ग भी अक्सर ही ऐसी बातों पर टोक देते हैं, क्योंकि पति पत्नी के इस व्यवहार से परिवार बर्बाद हो जाता है। महाभारत में भी इसके पीछे बड़ी वजह बताई गई है। भीष्म पितामह ने पांडवों को बताया था ये कारण। महाभारत एक ऐसा कालखंड है जिसमें राजपाट, संपत्ति और विभिन्न पारिवारिक समस्याओं का संग्रह है। महाभारत युद्ध के दौरान जब भीष्म पितामह ने कुरुक्षेत्र में बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब पांडवों को कुछ बेहद ज्ञानवर्धक बातें बताई थीं। उन्होंने बताया था कि मनुष्य के अपने परिवार के प्रति कई कर्तव्य व जिम्मेदारियां होती हैं, जिन्हें पूरी ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। परिवार के हर सदस्य को अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा था कि पति पत्नी यदि का एक थाली में भोजन करते हैं तो पति अपने कर्तव्यों से विमुख हो सकता है। दरअसल पति और पत्नी यदि हमेशा एक थाली में भोजन करते हैं तो पति के मन में परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में पत्नी का प्रेम सर्वोपरि हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह गलत और सही में फर्क करना भूल जाता है, जिससे परिवार में कलह उत्पन्न हो सकता है। इसलिए पारिवारिक सुख शांति के लिए पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। परिवार को साथ बैठकर करना चाहिए भोजन।
भीष्म पितामह ने पांडवों को बताया था कि परिवार में एकता के लिए जरूरी है कि सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करें, ऐसा करने से परिवार के बीच आपसी प्यार बढ़ता है। साथ ही एक दूसरे के प्रति त्याग और समर्पण की भावना और भी मजबूत होती है। ऐसा परिवार हमेशा खुशहाली बनी रहती है और तरक्की होती है। परिवार को साथ बैठकर करना चाहिए भोजन। भीष्म पितामह ने पांडवों को बताया था कि परिवार में एकता के लिए जरूरी है कि सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करें, ऐसा करने से परिवार के बीच आपसी प्यार बढ़ता है। साथ ही एक दूसरे के प्रति त्याग और समर्पण की भावना और भी मजबूत होती है। ऐसा परिवार हमेशा खुशहाली बनी रहती है और तरक्की होती है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि यदि पति पत्नी साथ में खाना खाते हैं तो प्रेम बढ़ता है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ऐसा नहीं है। महाभारत युद्ध के बाद जब भीष्म पितामह शरशय्या पर लेटे थे और अपने प्राण त्याग वाले थे और युधिष्ठिर सहित 5 पांडव ज्ञान प्राप्ति के लिए पितामह के पास पहुंचे, तब भीष्म पितामह ने अंतिम पलों में उन्हें कुछ ज्ञानपूर्वक बातें भी कही। इस दौरान भीष्म पितामह ने भोजन के बारे में भी उल्लेख करते हुए कहा कि भोजन कब, कैसे और किसके साथ करना शुभ होता है और कैसे भोजन करना शुभ होता है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि जब कोई व्यक्ति भोजन की थाली को लांघ जाता है तो ऐसे भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भोजन दूषित हो जाता है और कीचड़ के समान हो जाता है। उस भोजन को जानवरों को खिला देना चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा कि सभी भाइयों को साथ में बैठकर खाना खाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार की तरक्की होती है और परिवार में सभी सदस्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। यही कारण है 5 पांडव भाई हमेशा साथ में ही भोजन करते थे। भीष्म पितामह ने ये भी बताया कि परोसी हुई थाली को यदि किसी के पैर की ठोकर लग जाए तो ऐसे भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे भोजन के सेवन से घर में दरिद्रता आती है। साथ ही भोजन करते समय यदि खाने में बाल भी दिख जाए तो भोजन ग्रहण करने योग्य नहीं होता है। ऐसा भोजन करने से घर में धन हानि होती है। भीष्म पितामह ने कहा कि पति पत्नी को कभी भी एक थाली में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भोजन मदयुक्त हो जाता है। व्यक्ति की मति भ्रष्ट हो जाती है, परिवार में कलह शुरू हो जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति दीन दुनिया से बेखबर होकर व्यसनी हो जाता है। पति के लिए परिवार के अन्य रिश्तों की तुलना में पत्नी प्रेम ही सर्वोपरि हो जाता है। व्यक्ति असामाजिक हो जाता है।